यस, देखिए स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो कि आपकी डिपेंड करेंगी आइडेंटिटी ऑफ साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी और टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी की आइडेंटिटीज के ऊपर। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 एंड हेंस सो दैट tan 15 प्लस cot 15 इज इक्वल टू 4। देखिए यहां पर tan 15 की वैल्यू पाना ही अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है और फिर इस वैल्यू का यूज करते हुए हमें निकालना है इस एक्सप्रेशंस की वैल्यू। तो सॉल्यूशन tan 15, we break the 15 degree into the 2 degree whose difference or maybe sum is equal to the non values। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपका 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री या 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री etc। तो अगर हम यहाँ देखें तो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ 15 डिग्री इज tan 45 और माइनस 30 डिग्री, और बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ tan A माइनस tan B इज इक्वल टू tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, और दिस इज इक्वल टू, देखिए 45 और 30 डिग्री की वैल्यू आप लोग जानते हैं 1 माइनस 1 बाई रूट 3 और अपॉन 1 प्लस 1 बाई रूट 3। अगर हम लोग इसको देखें तो दैट इज से रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1 बाई टेकिंग द एलसीएम। और रेशनलाइज अगर हम चाहें तो इसे रेशनलाइज भी कर सकते हैं, रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को, और दिस इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर 3 प्लस 1 और माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1, और दिस इज इक्वल टू 4, यानी कि यहां से 2 कॉमन भी ले लें और 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो therefore tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। और अगर हम देखें यहाँ पर तो cot 15 शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन tan 15 और दैट इज 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3, और हमने इसको भी रेशनलाइज किया तो दैट इज 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रूट 3 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 और इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ cot 15। तो therefore we find tan 15 और प्लस cot 15 should be equal to 2 minus root 3 plus 2 plus root 3 is equal to 4, और यही हमें यहाँ पर शो करना था। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन टू इवेल्युएट देखिए साइन 11 पाई बाई 12 और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कॉस 195, और दैट इज, अगर हम और भी यहां पर देखें तो दैट इज कॉस 15, थर्ड पार्ट कॉस 15 और दैट इज फोर्थ पार्ट sin 15 or that is cos
100 pi plus sin 100 pi, और sixth part you see cot 100 pi minus tan 100 pi। देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें तो sin 11/12 फर्स्ट पार्ट 11 pi/12। देखिए 11 pi/12 को हम लोग इसे ब्रेकअप कर सकते हैं pi minus pi/12। This can be written as we change this angle in the acute angle, sin pi minus that is pi/12, 12 minus 1 11 pi, और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दैट इज से sin pi/12। और अगर हम इसको देखें तो वी राइट sin pi/12 इज sin pi/3 minus sin pi/4, यानी कि इन अदर वर्ड्स यू से 60 minus 45 आपका आ गया। तो दिस इज इक्वल टू वी नो दैट द आइडेंटिटी ऑफ sin a minus b is equal to sin a cos b और माइनस cos a और sin b। तो दिस इज इक्वल टू sin pi/3 और cos pi/4 माइनस sin cos pi/3 into sin pi/4। तो sin pi/3 में sin 60 और sin 60 में √3/2 into 1/2 और 1/2 into 1/2 by taking LCM √3 minus 1 upon 2√2। आप चाहे तो इसे रिस्लाइड कर सकते हैं ना। अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर अदर पार्ट्स के लिए। अगर हम यहाँ पर देखें cos 195 तो हम लोग cos 195 को भी चेंज कर जाएंगे ऐसे ही, दैट इज से cos 195 और दिस इज इक्वल टू cos 180 डिग्री और प्लस 15 और दिस इज इक्वल टू माइनस के cos 15 डिग्री और दिस इज इक्वल टू माइनस cos दैट इज 45 और माइनस 30 डिग्री, या फिर हम 60 माइनस दैट इज 45 डिग्री। बिल्कुल ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर फॉर्मूला खोल जाएंगे cos a cos 45 और cos 30 और प्लस आ जाएगा sin 45 और दैट इज sin 30 डिग्री और दिस इज इक्वल टू अगर देखें हम तो cos 45 1/√2 और cos 30 इज √3/2 और प्लस आपका 1/√2 और इंटू 1/2 और दिस इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। सिमिलरली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 और दैट इज sin 15, दिस इज द सेम, और cos 105 को हम ब्रेकअप कर जाएंगे दैट इज 60 डिग्री और प्लस 45 एज वेल एज द cot 105 एंड tan 105। So therefore we find the all values which can be broken into the sum or difference of the two values, acute values and acute angles, that is the lie between 0 to 90 degree and known. Now next question, question number 3, evaluate।
देखिए, there are these two parts. To here, prove that evaluate this. This is the first part. Cos square pi by 4 plus x और minus sin square pi by 4 minus x. देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी cos square a minus that is sin square b should be equal to cos a plus b or that is cos a minus b in the first part. तो देखिए अगर हम इसको तो cos a plus b, ये हमारे पास एंगल a हो गया, ये एंगल हो गया हमारे पास b. By using the identity cos a plus b cos pi by 2 cos 90 or into cos this minus this or that is cos 2x. Cos 90 is 0, cos 2x or this is equal to 0. This is the first part. सेकेंड पार्ट अगर हम देखें साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2 बाई यूजिंग द आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी और दैट इज साइन ए माइनस बी. इसे भी हम इसी तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं, दैट इज साइन दिस प्लस दिस प्लस दिस में x by 2 कैंसिल और दैट इज साइन पाई बाई 4 2 पाई बाई 8 इनटू और साइन a माइनस b x by 2 दैट इज साइन x और दिस इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 और साइन x. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. If cos x is equal to 4 by 5 and cos y equal to that is 12 by 13, cos x की वैल्यू 4 by 5 और cos y आपकी है 12 by 13 और if x and y both are lying between and x and y belong to 3 pi by 2 or 2 pi, it means both are lie in the first quadrant. अगर दोनों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती हैं तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ first part is sin x plus y, second is cos x minus y और थर्ड हम लिख सकते हैं that is tan x minus y. और इसी तरह हम निकाल सकते हैं sin x minus y या cos x plus y और that is tan x plus y etc. देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास cos की वैल्यू है और इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए हमें sin x भी चाहिए और tan x भी चाहिए. Since cos x is equal to 4 by 5 और that is cos square x is equal to 16 by 25 और 1 minus sin square x is equal to 16 by 25 or this implies that sin square x is equal to 1 minus 16 by 25. By using the identity we get here or sin
x is equal to 25 9 और by 25 और प्लस माइनस that is say 3 by 5, बट क्योंकि यहाँ x बिलोंग करता है किसको, लाई बिटवीन द क्वाड्रेंट 3 pi by 2 to 2 pi, तो therefore we take here sin x is equal to माइनस का साइन हम लेंगे since the sin function is negative in the fourth quadrant। और अगर हम लोग देखें यहाँ पर that is say 10x और 10x is equal to आपका आ गया 3 by 4, that is also negative। Now similarly we find here the value of cos y, और अगर हम देखें यहाँ पर cos y that is equal to 12 by 13 और cos square y is equal to 144 by 169 और 1 minus sin square y 144 by 169, इसको उधर लेंगे और that is sin square y is equal to 1 minus 144 by 169 is equal to 25 by 169 और sin y भी यहाँ पर आपका प्लस माइनस 5 by 13 और दिस इम्प्लाइज दैट y sin y की जो वैल्यू जाएगी हमारी दैट इज वी टेक हियर नेगेटिव 5 by 13। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी सिंस y बिलोंग टू इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, y भी आपका बिलोंग करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और दैट इज 10 pi इज इक्वल टू माइनस के 5 by 12। तो these are the values of the sin x, tan x और that is cos x, tan y, sin y और that is cos y। Now we evaluate the value of, यहाँ पर हमें वैल्यू निकालने का फर्स्ट पार्ट इज sin x plus y, so that is sin x plus y should be equal to sin x by using the identity cos y और प्लस के cos x और that is sin y। तो what the value of here sin x is minus 3 by 5 और the value of cos y is equal to 12 by 13 और plus cos x, the value of the cos x is positive 4 by 5 और into sin y, the value of sin y is minus के 5 by 13 और that is minus 36 upon 169 और minus 20, that is 6 or 3 to 5 minus 56 by something। This is the value of the sin x plus y। Similarly, we find the value of cos x minus y by using the identity cos x cos y plus sin x sin y and put these values। Similarly, we can find the value of the tan x minus y is tan x minus tan y upon 1 minus tan x और into tan y। देखो बच्चों, यहाँ पर आपके बहुत से क्वेश्चंस इस तरह के बनेंगे जिसमें कि कभी हमें cos की वैल्यू देगा तो कभी sin की देगा, कभी tan की देगा, यानी कि sin cos और tan तीनों में से किसी भी फंक्शन की वैल्यू दे करके हमसे sin x plus y cos x plus y tan x plus y और tan x minus y etc इस तरह की वैल्यू हमसे निकलवाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर that is 5। A positive acute angle is divided into two parts। into two positive parts
divided into two positive parts such that whose tangents are 1 by 2 and 1 by 3, so that the angle is, देखिए यहां पे मैंने कहा है ए एक्यूट एंगल और ए पॉजिटिव एक्यूट एंगल is divided into the two positive parts such that whose tangent is 1 by 2 and 1 by 3, then so that the angle must be 45. सॉल्यूशन देखिए, लेट यहां पर हमें एक एंगल लेना है, लेट अल्फा बी द रिक्वायर्ड एंगल divided into two positive parts say A and B such that, देखिए यहां पर जो हमें कहा है that is say the tangent, that is say tan A should be equal to 1 by 2 or tan B should be equal to 1 by 2. तो tan A is equal to 1 by 2 और tan B is also equal to 1 by 3. तो then we find और अल्फा इज इक्वल टू A प्लस बी। देखिए अल्फा के दो पार्ट में डिवाइड किया से A एंड B such that their tangents is given and the sum of these two angles should be equal to alpha. By operating tan alpha on both sides, हमने दोनों साइड tan alpha ऑपरेट किया, that is tan A और प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A और into tan B. We get here tan alpha. Now putting the value of tan A is 1 by 2 or plus 1 by 3 upon 1 minus 1 by 2 or 1 by 3. By taking LCM, that is 5 by 6 or that is 5 by 6 should be equal to 1 or tan alpha is equal to 1 or should be equal to tan pi by 4. Or this implies that yes, the required angle must be equal to pi by 4. जो हमारा ये एंगल है ये वास्तव में किसके इक्वल होना चाहिए? पाई बाई 4 के। Yes. Next question 6. If A plus B is equal to 225 degree, then prove that 1 plus tan A into 1 plus tan B is equal to this. Second part prove that is this. तो फर्स्ट पार्ट का अगर हम देखें यहाँ पर सॉल्यूशन, तो here we take A plus B is equal to 225 degree. By operating tan on both sides, हमने दोनों तरफ tan ऑपरेट किया, तो tan 225 और this is equal to, by using the identity of tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B is equal to, देखिए tan 25 डिग्री को अगर हम देखें तो ये 180 और प्लस 45 डिग्री चेक करते हैं, 8 for 12 225 और tan A प्लस tan B अपॉन 1 minus tan A tan B equal to minus tan 45 और that is say equal to minus 1. और यहाँ अगर हम देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो that is tan A plus tan B और should be equal to 1, that is say minus 1 की अगर हम मल्टीप्लाई करें
तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये -1 और -10a और इंटू 10b। ठीक है, ये सॉरी ये जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ये प्लस का होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहेगा। 10b को ले आएंगे इधर, दैट इज 10a और प्लस 10b और प्लस 10a और दैट इज 10b इक्वल टू 1। देखो हम यहाँ फैक्टर करना चाहेंगे इसके। अगर हम इन दो टर्म्स को देखें तो दोनों में से हमारे पास में 10b कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस 10a बचेगा। तो इट मीन्स हमें यहाँ पर चाहिए 1 प्लस 10a। तो बाय एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड 1 ऐड किया और इसको फैक्टर किया। तो दैट इज 1 इंटू 1 प्लस 10a और प्लस 10b यहाँ से कॉमन लिया, 1 प्लस 10a इज इक्वल टू 2 और यहाँ से 1 प्लस 10a हमारा कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2 और यही हमको इसमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में यहां पर हमें प्रूफ करना 70 10 70 इज इक्वल टू समथिंग। तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 50 प्लस 70 को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 20 प्लस 50 बाय ऑपरेटिंग 10 ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू 10 20 प्लस 50 और बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज ऑफ 10 a प्लस b is equal to 10 20 और प्लस 10 50 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 20 10 50 क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज 10 70 माइनस 10 70 और 10 20 और दैट इज 10 50 शुड बी इक्वल टू 10 20 डिग्री और प्लस 10 50। देखिए यहां हमें प्रूफ करना है 10 20 हमारे पास आ गया, हमें चाहिए 2 10 50। इट मीन्स 10 50 तो हमें चाहिए। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो दीज आर 70 प्लस 20 इज इक्वल टू 90, यानी कि बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ दीज एंगल्स शुड बी इक्वल टू 1 और 10 70। तो therefore we write in place of 70 is 90 minus 20 और that is 10 20 और 10 50 degree is equal to 10 20 और plus 10 50 10 70। ये हो गया आपका कोट 20 और इनटू आपका 10 को लिख सकते हैं 1 बाई कोट 20 इंटू 10 50 डिग्री इज इक्वल टू 10 20 और प्लस 10 50। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और 10 70 डिग्री इज इक्वल टू 10 20 डिग्री और प्लस 2 10 50 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Prove that first part 10 pi by 4 plus x upon 10 pi by 4 minus x is equal to 1 plus 10 xy
1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, और सेकंड पार्ट है आपका दैट इज 10 पाई बाई 4 प्लस x और प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस x अपॉन 10 माइनस 10 पाई बाई 4 माइनस x, और दिस शुड बी इक्वल टू कोसेक 2x। देखिए यहां पर हम फर्स्ट पार्ट को तो वर्बली डिस्कस करेंगे। 10 पाई बाई 4 प्लस x का हमने फॉर्मूला ओपन किया तो 10 पाई बाई 4 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, और ये ऊपर घूम जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x। यानी कि डायरेक्ट आप आइडेंटिटीज को ओपन करेंगे, और यहां हम सॉल्यूशन दे रहे हैं सेकेंड पार्ट का, दैट इज से LHS 10 पाई बाई 4 प्लस x और प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस x अपॉन माइनस 10 पाई बाई 4 माइनस x। देखिए यहां भी इसका हम फॉर्मूला खोलते हैं 10a प्लस 10b, यानी कि दैट इज से 10 पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 दैट इज 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 1 इंटू दैट इज 10x, और प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, और अपॉन 10 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, और माइनस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x बाई टेकिंग एलसीएम। अगर हम लोग इसका एलसीएम लें तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। एलसीएम से एलसीएम, दिस इंटू दिस एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, और दैट इज 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अगर हम यहां देखें तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और प्लस 10 स्क्वायर एक्स और प्लस 10 स्क्वायर एक्स 2 10 स्क्वायर एक्स और प्लस 2 10 एक्स माइनस 2 10 एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2 आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और प्लस 2 10 एक्स माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और प्लस के 2 10 एक्स, और दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों की प्रोडक्ट डबल कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2 हमने लिया कॉमन, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स 1 से ये 1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और दैट इज 4 10 एक्स और 2 टू द 4 और दैट इज 2 1 बाई 2 10 x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x शुड बी इक्वल टू 1 बाई साइन 2x, और दिस इज इक्वल टू कोसेक 2x इज इक्वल टू RHS। अगर हम देखें तो हमारी राइट हैंड साइड
ये बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Yes. Prove that sin x plus y, sin x minus y plus sin x y plus z into sin y minus z or plus sin z plus x z minus x should be equal to 0. Or second part, that is the good part, 1 plus tan x, or that is tan x by 2 is equal to sec x equal to tan x, or that is cot x by 2 minus 1. देखिए, अगर हम यहाँ फर्स्ट पार्ट को देखें तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, दैट इज से साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर जेड और साइन स्क्वायर जेड माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये सेकेंड से और दिस इज इक्वल टू 0. इट इज वेरी क्लियर. फर्स्ट पार्ट आपका बहुत ही सिंपल है, खुद करेंगे आप लोग इसको. सेकंड पार्ट पर हम आते और सेकंड में लेते हैं LHS 1 प्लस टेन एक्स और टेन एक्स बाई 2. देखिए ये यहाँ पर टेन एक्स अपॉन कोट एक्स बाई 2 भी हो सकता है. वी चेंज इन द साइन एंड कोस साइन एक्स और दैट इज साइन एक्स बाई 2 upon cos x or that is cos x by 2 is equal to, by taking the LCM, cos x or that is cos x by 2 plus sin x or sin x by 2, that is cos x or cos x by 2. देखिए यहाँ पे क्या आइडेंटिटी हम cos a cos b और प्लस sin a sin b, it means cos a minus b x minus x by 2, that is cos x by 2 upon cos x or cos x by 2 से cos x by 2 cancel और this is equal to sec x और is equal to middle hand side. Similarly we can find, बिल्कुल ठीक इसी तरह से हम इसकी जो है RHS को कर ले, that is say RHS tan x or cot x by 2 minus 1, change in the terms of sin and cos, sin x by cos x or into cos x by 2 or that is sin x by 2 minus 1. Again by taking the LCM, sin x or cos x by 2 minus cos x or sin x by 2 upon cos x or sin x by 2. देखिए sin a cos b माइनस cos a sin b, तो यहाँ ये आइडेंटिटी बन गई sin x by 2 और that is cos x और sin x by 2 sin x by 2 cancel, 1 by cos should be equal to sec x or is equal to middle hand side. So this implies that is also true. LHS is equal to MHS or is equal to right hand side. That is a quite simple question or direct use of the formula of cos a minus b or b sin a minus b. Next.
Yes, question number 9. Prove that cos 2x cos 2y plus sin square x minus y और sin plus y. Cos 2x और 2y. First part. Yes. तो यहां पर हमने इसका LHS लिया, that is cos 2x into a into cos 2y plus sin square x minus y और sin square x plus y. ठीक है, अगर इसको देखें हम तो sin a plus sin square a plus b sin square a minus sin square b और sin square a माइनस साइन स्क्वायर बी की आइडेंटिटी है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी. तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी गेट द आंसर विद इन अ लाइन, दैट इज से साइन ए प्लस बी, दिस प्लस दिस. अगर हम देखें यहां पर तो साइन दिस प्लस दिस साइन 2x into sine minus 2y और this is equal to cos 2x into cos 2y. ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा sin 2x और that is sin 2y should be equal to cos 2x और माइनस ये हो जाएगा प्लस 2y. cos a cos b माइनस sin a sin b is equal to RHS. Next, question number 10. If cot x cot y equal to 2, so that cot x plus y upon cos x minus y is equal to 1 by 3. Or if that is tan A equal to m tan b, prove that sin a minus b upon sin a plus b is equal to m plus 1 upon m minus 1. देखो बोथ पार्ट आर सेम, लगभग आपके दोनों ही पार्ट सेम है. और यहां हम कराएंगे आप सेकंड. वी हैव, हमें गिवन है tan a इक्वल टू m tan b. इसे हम लिख सकते हैं दैट इज tan a अपॉन tan b या फिर कोट b भी कह सकते हैं m by 1. By change in the sign and cos, sin a cos b upon cos a or that is sin b is equal to m by 1. By using componendo and dividendo, componendo and dividendo प्रॉपर्टी. देखिए प्रॉपर्टी होती क्या एक्चुअल में, कंपोनेंडो डिविडेंडो है क्या. इफ यू टेक द
ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन टी। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी है तो देन वी राइट, अगर ये ट्रू है तो ए प्लस बी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। हम जो कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी है यूज इन बोथ साइड, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, और दैट इज साइन बी अपॉन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, और दैट इज साइन बी शुड बी इक्वल टू m प्लस वन अपॉन m माइनस वन। अगर हम यहां देखें फॉर्मूला, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा साइन ए कोस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी। तो दिस इंप्लाइज दैट इज साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी शुड बी इक्वल टू m प्लस वन अपॉन m माइनस वन, और hence रूट। Similarly, we can change cot x cot y in terms of sine and cos is equal to 2 by 1, and by using componendo and dividendo, and by taking the reciprocal of this. Next question number. Yes. Question number 11 is also important question. If theta plus phi should be equal to alpha and tan theta is equal to k tan phi, prove that sin alpha equal to k plus 1 upon k minus 1 into, that is the first part, or second, if alpha plus beta both are same, alpha plus beta is equal to gamma, and tan alpha upon tan beta is equal to x upon y. Prove that, तब हमें प्रूव करना है साइन अल्फा माइनस बीटा शुड बी इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई इंटू साइन गामा। देखिए बोथ आर सेम, दोनों पार्ट सेम है। कोई भी एक हम कराते हैं फर्स्ट पार्ट, जो कि आपने भी किया था, थीटा प्लस अल्फा थीटा प्लस फाइव इक्वल टू अल्फा। यहां से हम क्वेश्चन को उठाएंगे टेन थीटा अपॉन टेन फाइव इज इक्वल टू के, और दैट इज चेंज इन साइन एंड कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन फाइव, और दैट इज cos phi is equal to k by 1, और by using componendo and dividendo। देखिए फिर वही आ जाता आपका साइन थीटा cos phi प्लस cos theta sin phi upon cos theta sin theta cos phi minus cos theta, that is sin phi, is equal to k plus 1 upon k minus 1। अगर हम यहाँ देखें तो sin a cos b, यानी कि साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन, दैट इज द सेम क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन।
साइन थीटा प्लस पाई, यहाँ वैल्यू दी हमें थीटा प्लस पाई की अल्फा, तो दैट इज साइन अल्फा इज इक्वल टू, इसको उधर लेंगे के प्लस वन अपॉन के माइनस वन साइन थीटा माइनस पाई। कंप्लीट प्रूफ। इसी तरह से हम आपका जो है सेकंड पार्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो हमारी और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे इसी टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।